हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल PR वंडर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास होता क्या है, समास क्या है, समास के 6 भेद हैं, तो इनमें से हम सारे कुछ जानेंगे। तो चलो समास में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समास में चले। तो ठीक है, समास होता क्या है। समास में 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो संक्षेपीकरण और एक होता है विग्रह। जो होता है विग्रह, एक होता है विग्रह। समास जैसे कहते हैं ना, समास विग्रह करके दिखाओ, उसी तरह का समास विग्रह होता है। और जो संक्षेपीकरण होता है, ये किसके ये क्या है, ये सब उससे मिलकर समास है, मतलब दोनों ही। तो दोस्तों, समास विग्रह और संक्षेपीकरण ये समास के वो हैं। और जैसे कि समास में संक्षेप करना मतलब एक शब्द को बनाना, मतलब एक नए शब्द को बनाना, उसे हम समास कहते हैं। मतलब एक शब्दों को संक्षेपीकरण को हम समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं और आगे। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें समास के एग्जाम्पल के साथ दिया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने गए नए शब्द को हम समास कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, अब जैसे ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, अब ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने गए नए शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं। बनाए गए नए शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं दोस्तों। तो चलो समास। अब जैसे कि काली है जो मिर्च, काली मिर्च। अब काली है जो मिर्च, ये तो बड़ा सेंटेंस है। अब काली है जो मिर्च, अब तो काली मिर्च, इसका नया शब्द बनाए। अब नवरत्नों का समूह, नवरत्न, तो इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि नहीं, ये हमारा नया शब्द है, इनसे निकला हुआ नवरत्न के समूह से। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलो समास के 6 प्रकार भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या हुआ, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में संयोजक शब्द का लोप होता है। योजक चिन्ह जानते हो दोस्तों, जो योजक चिन्ह क्या होता है। योजक चिन्ह, ये जो लाइन बनी हुई है माता पिता के बीच में, ये योजक चिन्ह कहलाती है। तो मतलब ये नहीं कि जिसमें जौन से वर्ड में, माता जैसे पिता में, कि कोई वर्ड में भी योजक चिन्ह लगा है, तो मान लो कि योजक चिन्ह लगा है, तो मान लिया हाँ द्वंद्व समास है, लिख दिए द्वंद्व समास आंसर। ये ऐसा नहीं है दोस्तों, द्वंद्व समास इस तरह थोड़ी ना होगा। द्वंद्व समास को हम लोग पहले पहचानते हैं, क्या होता है द्वंद्व समास। अब आप लोग एक ट्रिक इससे जान सकते हो कि जैसे कि माता और पिता, माता का विलोम क्या है, पिता। सुख का विलोम क्या है, दुख। तो जिसमें विलोम का लोप हो, जिसमें किसका लोप हो, विलोम का, तो उसे हम क्या कहते हैं। अब जैसे कि ट्रिक में आपको बता दें, सोचो कि जिसमें संयोजक शब्द का और बीच में संयोजक शब्द का लोप होता है। संयोजक शब्द मतलब योजक चिन्ह ये, जैसे माता पिता लिखा हुआ है, तो माता के बीच में ये है और पिता के बीच में ये है, ठीक है दोस्तों। माता पिता के बीच में ये जो चिन्ह है, ये है योजक चिन्ह। ये नहीं कि मान लो कि किसी के बीच में भी योजक चिन्ह आ जाए कोई भी शब्द के नीचे, तो आप पेपर में आ गया, तो मान लो सीधे फट से आंसर लिख दिए द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास लिख दिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको। पेपर में क्या करना है कि देखो, जैसे माता पिता लिखा है, योजक चिन्ह से कोई भी लोप नहीं है। अब एक ट्रिक है जिससे पहचान सकते हो, जैसे कि विलोम में आप समझ सकते हो कि पहला जो शब्द है सुख है, मतलब ये एग्जाम्पल का सुख है, तो इसका दुख होगा, इसका विलोम क्या होगा, दुख होगा। अगर दुख दूसरे शब्द में योजक चिन्ह के बाद वाला शब्द अगर दुख लिखा है, तो मान लो कि ये द्वंद्व समास है जिसमें विलोम हो। ये ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको बताया है, तो आप इससे समझ गए होंगे कि जो दुख और सुख क्या है। तो जो विलोम इसमें लगा हुआ है कि सुख का विलोम क्या होता है, दुख। माता के विलोम क्या होता है, पिता, तो द्वंद्व आ गया। ये ट्रिक है, नहीं कि ये कि योजक चिन्ह जिसमें लगा हो लिख दिए द्वंद्व समास, ये गलत है दोस्तों। तो चलो अब देखो, अब द्वंद्व आपको समझ में आ गया कि जिस समास के दोनों पद प्रधान और बीच में संयोजक शब्द का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये नहीं है दोस्तों, आप उस योजक चिन्ह के बारे में मत जाइएगा कि वो आपको भड़का रहा है, मतलब कि आप आंसर लिख दिए, आपकी खत्म कहानी, नंबर कट पूरे।
इसी तरह के आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। ट्रिक के हिसाब से, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई जिसमें विलोम हो, माता और पिता के बीच में एक विलोम हो रहा है, माता पिता भाई। अगर क्वेश्चन में देखो दोस्तों, एक दिया गया है क्वेश्चन भाई और बहन, मान लो भाई और बहन दिया गया है, एक साइड भाई लिखा हुआ है, मान लो भाई लिखा हुआ है और एक साइड बहन लिखा हुआ है। अब भाई बहन लिखा हुआ है, भाई बहन लिखा हुआ है तो मान लो तुमने कर दिया भाई बहन, हाँ हो गया, चलो भाई बहन अब हो गया, क्योंकि भाई और बहन में विलोम पैदा हो गया, भाई का बहन। तो उसी तरह, तो अब जैसे आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, रोटी और रोटी के बीच में योजक चिन्ह, फिर आटा, रोटी आटा, ये क्या हुआ, इसमें विलोम नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा द्वंद्व समास। तो चलो दोस्तों अब दूसरे में चलते हैं, द्विगु समास में। चलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग द्विगु समास में आ गए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। अब जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, अब जिसमें संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आए सबसे शुरू में, जैसे सप्त लिखा हुआ है, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, सप्तद्वीप लिखा हुआ है दोस्तों, देखना हाँ आराम से, सप्तद्वीप। तो सप्त मानी 7, सप्त यानी 7, इसमें संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा, 7 यानी संख्या, संख्या यानी 7, तो सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह। ये अब इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है जिसमें संख्या का बोध हो, इस बहुत सिंपल है द्विगु समास, जिसमें संख्या का पहला पद जो है वो संख्या हो, जो पहला पद है इसका, जो सत मंजिल मतलब पहला पद जो है इसका, तो वो संख्यावाचक हो, जो संख्या से मिल रहा हो, जैसे मतलब 7 1 2 3 चौराहा, त्रिभुज, ये सब कुछ क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं, जिसमें संख्या का बोध हो दोस्तों, जिसमें संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या मतलब द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे सप्त मंजिल 7 मंजिलों का समूह, इसी तरह का चौराहा 4 राहों का समूह, इसी तरह के बहुत सारे आते हैं जिसमें संख्या का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों अपने ध्यान में बैठा लीजिएगा कि जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो चलो दोस्तों अब दूसरे समास में चलते हैं। दोस्तों देखिए अब आ चुके हैं हम अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय यानी उपसर्ग, तो जैसे कि अब एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे एक ट्रिक है कि उपसर्ग मतलब मान लो उपसर्ग है, उपसर्ग उपसर्ग मान लिए, ठीक है दोस्तों, उपसर्ग, उपसर्ग जो है अगर शब्द के आगे जो हमारा शब्द है उसके आगे हमारा जो है वो बन रहा है, मतलब उपसर्ग आ रहा है, तो मान लो कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे कि यथा स्थान, यथा में यानी यथा, ये यथा एक उपसर्ग है, मतलब स्थान के आने यथा लगा हुआ, तो मतलब यथा उपसर्ग है। आजीवन, आजीवन जीवन के आगे उपसर्ग लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। जैसे निसंदेह, निसंदेह के आगे, संदेह के आगे नी लगा हुआ है तो उपसर्ग लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास हुआ। या यथा संभव, तो यह संभव के आगे यथा लगा हुआ है। तो इस तरह के जो होता है कि उपसर्ग मतलब जो उपसर्ग की पहचानता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए नई वीडियो पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।